एक खुशकिस्मत औरत वो नहीं होती जिसके पास दुनिया की तमाम ऐशो इशरत हो, बल्कि एक खुशकिस्मत औरत वो होती है जिसके पास एक साथ निभाने वाला, वफ़ादार और मुखलिस मर्द हो, जो उसकी इज़्ज़त करने वाला हो और हर कदम पे साथ चलने वाला हो। क्योंकि एक औरत के लिए उसका शौहर उसकी कुल कायनात होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। यहाँ पे जो है सुबह की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। आज फ्राइडे है, ये हम एक दिन पहले जैसे कि व्लॉग बनाते हैं, तो ये फ्राइडे की रूटीन है कल की, यानी कि मैं सुबह से रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। और इस वीडियो में आज आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सरप्राइज़ दिया है, कैसे दिया और क्या क्या दिया, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। आज वीकेंड था, फ्राइडे था, मियाँ जी की छुट्टी थी। तो पहले तो सुबह मियाँ जी ने काफ़ी काम किए, उसके बाद जो है ना हमने जो है मिराह को सोचा हुआ था कि उसे ना कबूतर दिखाने के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे ना वो किले पे गए हैं, तो किले पे जा रहे थे मिराह को कबूतर दिखाने के लिए। मिराह बहुत खुश हो जाती है, किले के बाहर जो कबूतर होते हैं ना उन्हें दाना भी डाल देते हैं और जो है मिराह खेल भी लेती है उनके साथ ना। लेकिन इतना क्राउड था, पता नहीं उड़ से चल रहा था, शायद बहुत ज़्यादा बसें थी बाहर से, बट मिराह के लिए गए लेकिन कबूतर नहीं थे। फिर हम अंदर भी चले गए दरबार के, सलाम कराते हैं। यहाँ हम अंदर आए हैं, हमने सलाम किया, ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो कुछ देर हम बैठे हैं, तकरीबन आधा एक घंटा बातें शातें की हैं, बाहर निकले हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे जब उर्स वगैरह होता है तो फिर इस तरह के टॉयज़ वगैरह उन्होंने बाहर रखे हुए होते हैं। तो ये गाड़ी रखी हुई थी, मिराह ने ज़िद की, सिर्फ 1 मिनट का जब उन्होंने वो इसको चक्कर लगवाया है और 100 रुपीज़ चार्ज कर लिए हैं, जबकि आम पार्कों में 50 रुपीज़। बस उर्स की वजह से जो है ना उन्होंने, खैर बच्चियों की तो छोटी छोटी खुशियाँ ही पूरी करनी चाहिए। यहाँ पे जो है मिराह को हमने झूला दिया। उसके बाद हम आ गए थे तकरीबन घर पे। यहाँ पे 10 बजे का टाइम है, तो लगे हाथ जो काम थे मैंने कहा वो भी कर लूँ। आज क्लीनिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, बस किचन की सफाई वगैरह की थी। तो यहाँ पे मैं ना काम कोशिश कर रही हूँ धागा खोलने की। खैर मैंने फिर दूसरी साइड पे धागा खोल ही लिया और फिर मियाँ जी ने जो है ना आटे वाला जो थैला है ये बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पे टाइम तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था और अभी टाइम आगे आ रहा है सरप्राइज़ का। इस टाइम तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था, वरना हर साल मैं ज़िद करके अपनी बर्थडे करवाती थी। खैर इन्होंने खुद भी सोचा हुआ था लेकिन मैं फिर भी इन्हें रिमाइंड करवाती थी। लेकिन इस बार इन्हें याद था और ये 11 बजे ही बाहर चले गए और एग्जैक्ट 12 बजे आए फिर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी, थैंक यू। मिठू डर गया, मिठू डर मम्मा गया। के ऊपर कर दो। मम्मा के ऊपर कर दो। ओए 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 ओए। हमारी नीचे बर्फ कर दी हमने, फिर कर दो। आप यहाँ पे फर्श देख सकते हैं, पूरा फर्श भर गया है। और इस बार मैंने इन्हें रिमाइंड नहीं करवाया, ना याद करवाया, बिल्कुल भी इन्हें खुद पता था। और ये एग्जैक्ट 11 बजे बाहर गए हैं और जो है ना ये मिराह ने केले खाने की डिमांड की थी बाबा से, तो ये गए हैं। मैं कह रही हूँ अभी तक आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। और 12 बजने में 2 मिनट थे कि पहले आई है मेरी बेटी। फ्लावर पकड़े हुए थे और पीछे से बाबा थे, वो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, इतनी मैं खुश थी, इतनी मैं खुश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है हमारे बीच में इसी तरह प्यार रखे, आमीन। और हमें इसी तरह खुशियों के हज़ारों लम्हे देखना नसीब फरमाए, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू।
यहाँ पे आप जो है घर के हालात देख सकते हैं। मैंने रात करना चाहा पर मियाँ जी ने कहा नहीं अभी रहने दो, सुबह कर लेना, क्या करना है। तो ये घर के हालात कुछ यूँ ही है, ऐसे ही बस कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया। और वैसे भी जिस दिन मेरी बर्थडे होती है ना, तो वो एक दिन मुझे ऐसी महारानियों वाला प्रोटोकॉल देते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया और हम जो है ऐसे सो गए। और सुबह हालत कुछ यूँ है। अभी इसको करेंगे, बट रात का जो खुशी भरा लम्हा था वही अभी फ़िलहाल नहीं आँखों से जा रहा। और जो है मैं ये पहला ऐसा है कि पूरा घर मैसी हुआ हुआ है, सारा ज़मीन पे इतना कुछ है और मैं खुश हो रही हूँ देख के, क्योंकि उसमें मेरी ढेर सारी खुशी थी। और ये खुशी ऐसी है, मैं चाहूँ तो लफ्ज़ों में ना बयान कर सकूँ। और आप भी शायद सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे मतलब कचरा गिरा हुआ है या मैसी हुआ हुआ है, तो ये उसे देख के खुश हो रही है। ये अपनी अपनी चाहत और मोहब्बत और फीलिंग्स की बात होती है। ये फ्लावर्स हैं और ये जो लिली है ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मियाँ जी ने 2 लिलीज़ डलवाई थी। मुझे इन फ्लावर्स को दे के मैं इतना खुश हो रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी ना, कि बस मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती अल्फाज़ों में ख़ास तौर पे। और जब आपका शोहर आपके लिए जो है छोटे छोटे लम्हात को, छोटे छोटे दिन को आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देता है, तो वो तो लम्हा ही कुछ और होता है। अल्लाह ताला ऐसे हस्बैंड सबको नसीब करे, सबको, आमीन। और हर मियाँ बीवी में बेइंतहा प्यार और इज़्ज़त दे, आमीन। क्योंकि हम बीवियों के लिए शोहर का ऐसा प्यार और ऐसी रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमें इन चीज़ों से हौसला होता है, हमें खुद पे फ़ख्र होता है, कहीं ना कहीं हम खुद पे प्राउड फील करते हैं और हम रात को मेंटली तौर पे सुकून से सो जाते हैं। अगर दिल में या दिमाग में हल्की सी भी बात रह जाए, ना सिर्फ दिल की बातें इंसान को चुभती हैं, दिमाग की बातें भी अंदर से खा जाती हैं। तो दिल और दिमाग में कोई एक आधी बात भी होती है ना, तो वो भी इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला जो है हर रिश्ते को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर रिश्ते को सलामत रखें, आमीन। यहाँ पे लाइट चली गई थी और मैं जो हूँ मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी। बुरश से इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था ना, ये हो ही नहीं पा रहे थे। मैंने कितनी बार बुरश लगाया बट नहीं हुआ। फिर आखिरकार जो है मैं झाड़ू ले आई बाहर से। पहले सारा बुरश लगा दी, आधे से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था पर कुछ नीचे ज़मीन के साथ ही चिपके हुए थे। फिर मैंने देसी स्टाइल में जो है ना झाड़ू ले आई और झाड़ू से फाइनली मैंने सारा इकट्ठा किया। लाइट गई हुई थी, लाइट सुबह 1 बजे की गई हुई है, पता नहीं क्या इशू हुआ है और तकरीबन 4:30-5 बजे आई है। तो बड़ी मुश्किल से ही मैंने जो है ना यहाँ पे इसको कवर किया है। 2-2 3-3 बार बुरश लगाने थे, अभी भी 3-4 कोई इधर पेटी के नीचे और सोफ़े के नीचे फिर रहे हैं। खैर ये भी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे। अभी खैर बस हो गई है क्योंकि अभी पसीना सुखाने के लिए हवा भी नहीं है, लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। यहीं पे जो है आज की व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।